आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, हर व्यक्ति फील करता है, कहता है, जानता है कि मनुष्य के लिए स्वास्थ्य सबसे जरूरी चीज है। और इसको अभी कोरोना आया, उसमें भी महत्वपूर्ण केवल एक विषय था, केंद्र में स्वास्थ्य का विषय था। और उन्होंने तो WHO ने तो स्वास्थ्य की बहुत एक सुंदर व्यवस्था कहिए, परिभाषा कहिए कर दी। पूर्ण रूप से होलिस्टिक हेल्दी कौन व्यक्ति है? जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ सब तरीके से वो समग्र रूप से उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, तब वो स्वस्थ है। यानी बहुत डीप व्याख्या की गई है। और योग में बताते हैं को क्षमता भी है, अगर व्यक्ति 8 चरण जो अष्टांग योग के करे तो वह ये समग्र स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता। तो मैं अष्टांग योग कहिए, पतंजलि योग कहिए, उससे मैं कंपैरिजन नहीं करता, पर ये कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म विज्ञान है किस तरीके से अष्टांग योग को सपोर्ट करता है, उसका पूरक बनता है। दोनों साथ मिलकर के किस तरीके से व्यक्ति को होलिस्टिक हेल्दी बना सकते हैं, ये कृपया थोड़ा बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, जगत के अंदर और आध्यात्म के अंदर कोई दृष्टि से कोई डिफरेंस नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहो या मानव समाज के अंदर कहो, एक बात इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य अच्छा होना वो साधन है। साधन, साध्य और साधना। साधन, साध्य और साधना। साधन साध्य प्राप्त करने की साधना के लिए सहायक है। अगर मेरा साधन स्वस्थ होगा तो मैं साध्य के लिए साधना सही कर पाऊंगा। अगर मेरे को योग करना है, ध्यान करना है, 8, 10, 12, 15 घंटा बैठना है, या तो 4, 5, 6 दिन के लिए बैठना है आंखें बंद करके स्वस्थ होके, तो मेरा जब साधन सही होगा तो मैं साध्य के लिए साधना एकाग्रता पूर्वक कर सकता हूँ। तो साधन साध्य नहीं है, मगर साधन साध्य की साधना में सहायक है। तो यानी सबकी अपनी अपनी एक वैल्यू है। साधन की भी वैल्यू है, साधना की भी वैल्यू है, और साध्य की वैल्यू तो है ही। मगर हमारे समाज के अंदर क्योंकि लोगों का बुद्धि का स्तर, अंडरस्टैंडिंग का स्तर अलग अलग होने के नाते साधन तो कुदरत सबको कॉमन देती है, मगर साधना जो होती है वो विविधता वाली है। और विविधता वाली साधना से जो साध्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें कठिनाइयाँ ये नहीं है कि तुम्हारी साधना एक अलग रास्ते पर है, मगर कठिनाइयाँ वहाँ है कि तुम्हारी साधना साध्य प्राप्त करने की बजाय एक साधन से दूसरा साधन प्राप्त करने के लिए है। जैसे पुण्य को उपार्जन करना, जैसे संसार की फैसिलिटीज, सगवड़ सुख प्राप्त करना, अच्छे गुरु को प्राप्त करना,
रामकृष्ण महावीर जैसे भगवान की अनुभूति करना, शांति प्राप्त करना, थोड़े समय के लिए दुनिया को त्याग करना या तो भूल जाना, ध्यान करो तो भूल जाना, और त्याग ले लो तो सदा के लिए छोड़ देना, पूरी लाइफ के लिए। ये सब साधन जो है, साधन कोई गलत नहीं हो सकता है, मगर साधन को साध्य मानना वो तो गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि संसार में रहना गलत है या दीक्षा लेना गलत है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति पैदा हुई ही, चाहे वो तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है या आम आदमी है, वो माता के गर्भ में ही पैदा हुई जब इसके माता पिता संसार में थे, और इसीलिए संसार गलत है वो तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो उत्पत्ति भी नहीं होगी। और त्याग मार्ग भी गलत है वो नहीं है, वो एक प्रकार की साधना करने की पद्धति है कि हम घर परिवार साधन संपत्ति सब कुछ छोड़ के हम स्वतंत्रता से आत्मा की साधना कर सके। ये हमारा सब्जेक्ट है। अभी ये परिवार घर चलाना ये हमारा विषय नहीं रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा लक्ष्मी और लौकिक व्यवहार ये हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो हम त्याग मार्ग अपनाते, सिंपल जीवन जीते हैं। जो भी खाना मिलते वो खाना खाएंगे, पानी पिएंगे और विचरते रहेंगे और आत्मा की खोज करते रहें, हमारे अंदर के अज्ञान को मिटाते रहेंगे। और कोई भी अवस्था है, कोई भी साधन है, इसकी हमको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि साधन को ही हमने त्याग कर दिया। अभी साधन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। समाज को अपनी ज़रूरत के लिए जो साधन जरूरत है, जैसे संस्था बनाना, मंदिर बनाना, प्रोग्राम करना, वरगुड़ा निकालना, ये समाज का प्रश्न है, ये साधु का प्रश्न नहीं है। मगर फिर क्या हुआ? त्यागी लोग और संसारी लोग में, संसारी लोगों को पास जैसे जैसे संपत्ति साधन बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी भावना ऐसी होती गई कि ये साधन का मैं कुछ उपयोग करूं, सदुपयोग करूं, चाहे समाज के लिए, चाहे साधु के माध्यम से कुछ उपयोग करूं। ज़्यादा लक्ष्मी आ गई है, पैसा आ गया है, वो उपयोग करने की जल्दबाजी में वो साधु को सहवास में ले लेते हैं और साधु लपेटे में आ जाता है और फिर साधु कहता है ये तो तुम्हारा नहीं हमारा प्रोजेक्ट है। अगर आपको 25 करोड़ का मंदिर बनाना है तो साधु कहेंगे आचार्य भगवान के ये 25 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, आप इसमें क्या सहयोग करोगे? तो आपने फिर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल लिया, फिर आप कहोगे मैं त्यागी हूं, तो त्यागी कैसे हो गए? ये समाज को करना है, समाज को मार्गदर्शन दो, गाइड करो, उनको सपोर्ट करो और प्रतिष्ठा भी करो, वो कोई प्रश्न नहीं है, वो आपका रोल है। मगर आप कहोगे कि मंदिर हमारा प्रोजेक्ट है, एक त्यागी होके, तो फिर मकान का प्रोजेक्ट बना दो ना। सभी साधुओं का एक मकान का प्रोजेक्ट वो पैसा इकट्ठा करके बना देंगे। तो ये सब्जेक्ट करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा जो साधुओं का काम था, त्यागियों का काम था, रिसर्च रियलाइजेशन, संशोधन, रिसर्च एंड रियलाइजेशन। जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उनको रियलाइज करने का उनके पास मौका है, क्योंकि वो त्यागी है। अगर संसारी है तो उनके पास बहुत सारे सामाजिक और फैमिली का इतना बड़ा काम होता है, इसमें से बाहर निकलना इनके लिए आसान नहीं होता है। तो हम मानते हैं उनकी एक मर्यादा होती है, मगर त्यागी के लिए तो कोई मर्यादा नहीं है। मगर जब त्यागी अपने त्याग मार्ग से विचलित हो जाता है और संसारियों के प्रोजेक्ट में एन कैन प्रकार से इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वो त्याग मार्ग नहीं रहा, फिर दूसरे प्रकार का संसार मार्ग आ गया और फिर आप कहोगे कि त्याग मार्ग से ही मुक्ति है, वो करेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में भी अनुभव करके हम इतना तो सोच सकते हैं
कि संसार छोड़ना तो सरल बात है, परिवार, घर, कुटुंब छोड़ना सरल बात है, जिम्मेदारी से मुक्त होना सरल बात है, मगर ये बात हमको समझनी पड़ेगी, हमारे दिमाग में से संसार निकलना सरल बात नहीं है, वो सबसे बड़ा अज्ञान है। तो कहने का मतलब ये है, संसारी अवस्था में मन में से, भाव में से, दृष्टि में से अज्ञान रूपी संसार कैसे निकाले, उनकी प्रैक्टिस करते रहो दृष्टि के अंदर, बाहर कुछ करना नहीं है, तो वो मुक्ति के मार्ग में सहायक होता है। संसार की अवस्था भी आपके प्रयोग से, सही दृष्टि से और सही पुरुषार्थ से। और अगर आप त्यागी हो तो त्यागी के अंदर और कोई साधु क्या करता है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने संयम प्राप्त किया आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मा की खोज के लिए, तो शायद और कोई क्या करता है वो मेरे को देखने के सवाल नहीं है, मगर मेरे को क्या करना है वो मेरा सब्जेक्ट जरूर है। और इसीलिए मैं गुरु को या अपने गुरु भाइयों को समझाऊंगा कि मेरे को साधना के मार्ग में स्थिर होने दो, और आप सब लोग जो भी करना चाहते हो वो करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना साधना के मार्ग में। मैं अगर कुछ गलत करता हूं तो आप मेरे को बता सकते हैं, मगर मैं साधना के मार्ग में स्थिर होके आगे बढ़ना चाहता हूं तो आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना। एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, मतलब तुम गलत है मैं सही हूं, वो सब्जेक्ट यहाँ नहीं आएगा, तुम भी स्वतंत्र मैं भी स्वतंत्र। तो कहने का मतलब होता है उसमें से क्या होगा, अगर हजारों साधु में से 10 साधु, आप समझो बराबर 10 साधु इतने समर्थ होंगे कि राजा महाराजाओं को भी वश कर सकते हैं, वश समाज के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, वो चमत्कार दिखाने के लिए नहीं। आपको मालूम है कि अकबर बादशाह के समय भी 6 महीने तक अमारी का प्रवर्तन था, यानी किसी की भी 6 महीने के लिए आप हिंसा नहीं कर सकते थे। ये प्रभाव था, ये उनकी शक्ति थी। ऐसे बड़े राजाओं को भी कन्विंस करना ये कोई साधारण बात नहीं है, आप समझे ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसीलिए मैंने कहा कि भी आध्यात्म मार्ग में हमको समझना पड़ेगा कि हर बातों का एक पहलू होता है। आपका रोल क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अवस्था क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रोल क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और उनके लिए जो साधन जरूरी है, जो ज्ञान जरूरी है, इसको फॉलो करते हैं या संसारी अवस्थाओं को फॉलो करके आप इसको पुरुषार्थ मानते हैं, ये बड़ी कमजोरी है। अगर मैं परिवार चलाता हूं, मेरे भाई बहन को मदद करता हूं, पति पत्नी को मदद करता हूं, परिवार को मदद करता हूं, साधु को मदद करता हूं और मंदिर को भी मदद करता हूं, समाज के लोगों को मदद करता हूं, तो अच्छी बात है, मगर आप इसको मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ मत कहो। आप अच्छा इंसान हो और आपने कुदरत को दिया है और आपकी भावना भी अच्छी है और आप कार्य करते हैं, अनुमोदनीय है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर आप कहोगे मैं आत्मा के लिए करता हूं, वो करेक्ट नहीं है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन तो बनानी पड़ेगी ना, ये मैं कहता हूं। फिर आप गोल गोल बातें करेंगे, फिर आज के युवा युवती आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम भी करते हैं वही आप करते हैं। हम पैसा कमा के मकान बनाते हैं, कार लेते हैं, तुम पैसा बना के संस्था बनाते हैं और हमारे पास कार लेते हैं और कार ड्राइवर का खर्चा हमको करवाते हैं। तो बात तो एक ही हुई ना बात एक ही हुई ना। हम भी समारंभ करते हैं, आरंभ समारंभ, तुम भी आरंभ समारंभ करते हो, तो उसमें कोई कपड़े बदलने से कि कोई त्यागी हो गए, व्यवहार से ठीक है, हमारे रिस्पेक्टेड एंड पूजनीय है, मगर सच्चाई तो समझनी पड़ेगी ना एक बार। तो मैं सच्चाई की बात, मेरा काम किसी की टीका करना नहीं है, मेरा काम जागृत करना है और सही बात बताना है। अगर ये बात मैं समझता हूं, ये बात रिकॉर्डिंग में आने के बाद अगर मानो कि 1000 व्यक्तियों ने सुनी, इसमें ऐसे अगर 100 व्यक्ति को भी क्लिक हुआ, तो मैं समझता हूं मेरा जो ये समय है और मेरी भावना है वो परिपूर्ण हो गई। तो बात ये है, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि तीर्थंकर भगवान भी आएंगे तो उनकी बात सब मानेंगे,
स्वीकारेंगे, ये कभी पॉसिबल न था, न है और न रहेगा। और इसीलिए सभी लोग आपकी बात माने ये जरूरी नहीं है, मगर आपकी बात इतने सारों में से कहीं सारे व्यक्ति मानते भी हैं, तो समझना कम से कम इतने व्यक्तियों का तो मुक्ति का मार्ग या आगे बढ़ने का मार्ग शुरू हो गया, बहुत हो गया। जिसको जाना ही नहीं है उनके लिए पुरुषार्थ की जरूरत भी क्या है। तो बात यह है, हमारा दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। अगर हम संसारी हैं या त्यागी हैं, हम अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी दृष्टि में धीरे धीरे संसार और संसार की अवस्था और देहाध्यास सबकी वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। चाहे मैं त्यागी हूँ, चाहे मैं भोगी हूँ, यह दोनों का उदय कर्म है। तो ये वास्तविकता जितने भी समझोगे, आपको सही बात क्या है वो मालूम हो जाएगा। मगर दुनिया में कोई गलत है ये साबित करने के लिए आध्यात्म विज्ञान नहीं है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, व्यक्ति जन्म लेता है, बालक होता है, बच्चा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, बूढ़ा होता है। जीवन के अंदर उसकी परिस्थितियां जो है, या कहना चाहिए बदलाव आता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। संसार परिवर्तनशील है और अवस्था है वो जाने के लिए आई है, विनाशी है। गीता भी यही कहती है, सब लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब प्रैक्टिकल बात आती है कि ऐसी परिस्थिति आवे जब हम संतुलित बने रहे, उस वक्त हम जो है फिसल जाते हैं। यानी कि जब टीका निकालने वाला आते हैं तो अपना जो है वो सिर दूर कर लेते हैं। जब भाग्य दरवाजा खटखटाता है तब हम दरवाजा खोलते नहीं हैं। सफलता जब हमारे द्वार आती है तब हम केयर ही नहीं करते, हाथ में पारस मणि होती है और हम कौवा उड़ाने के लिए काम लेते हैं। यानी व्यर्थ चीज को हम प्रायोरिटी दे देते हैं और जो सार्थक है उसको भूल जाते हैं। यानी ये हर क्षण बदलाव आता रहता है। तो कृपया बदलाव के समय हमारा ज्ञान दर्शन, हमारी दृष्टि और हमारा अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उस समय में हम कैसे परफेक्ट बने रहे और भूल हो गई तुरंत हम स्थिर हो गए दोनों जगत में, चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो। कृपया नुस्खा दीजिए, क्योंकि मूल बात सारी बातें हमने समझ ली, लेकिन प्रैक्टिस कराने की दृष्टि से हम आपसे जो है वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, हमको प्रैक्टिस कराइए। इसके प्रश्न के लिए धन्यवाद। बहुत बात सरल है। अगर हम अपनी दृष्टि को सनातन सत्य जो है, कुदरत का कानून और कुदरती रचना, उस कुदरती कानून और कुदरती रचना की आधार से हम अपनी दृष्टि से उपयोग करते करते ये दृष्टि अगर हम परिपक्व करते हैं और वो दृष्टि हमारी उस रूप करने का प्रयास करते हैं, उस रूप का मतलब होता है अगर हमने चश्मा के ग्लास लाल कलर का बना दिया तो दुनिया को लाल बनाने की जरूरत नहीं, लाल हो गई। तो प्रश्न दुनिया कैसी है वो नहीं है, हमारी दृष्टि जैसी है वैसी दुनिया दिखेगी। चश्मा का ग्लास का मतलब हमारी दृष्टि। अगर हमारी दृष्टि में हमारे मन वचन काया और विश्व के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया, चाहे परिवार में, चाहे मित्र में, चाहे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, बिजनेस या समाज में या राष्ट्र में या विश्व में, जहां भी हम जाते हैं, सभी व्यक्तियों का अगर मन वचन काया हम कुदरती रचना देखने की प्रैक्टिस में लग गए तो समझ लेना आपका 75% काम खत्म हो गया। यानी अगर आप सभी अवस्थाओं को मन की, वचन की, काया की
अवस्थाओं को, आपकी या दुनिया की कोई भी व्यक्ति की अवस्थाओं को अगर कुदरती रचना देखोगे तो आपको बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट क्या होगा? तो कि कुदरती रचना देखने से कोई व्यक्ति कुछ करता है या मैं भी करता हूं वो नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति कुछ चीज का मालिक है या मैं मालिक हूं वो भी नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति किसी को मान देता है, अपमान देते हैं मेरे या दूसरे को, वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि की सभी रचनाएं और सभी जीवों की अवस्थाएं मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना है और कुदरती रचना देखते हैं तब तो आपको गलती है ही नहीं। फिर राग द्वेष होने की कहां संभावना है? फिर मालिकी भाव कर्ता भाव होने की कहां संभावना है? फिर मैंने सुख दुख की भुगतान किया या सामने वाले ने किया, वो भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और ये सब्जेक्ट जब खत्म होगा, कुदरती कानून और कुदरती रचना से जब ये सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, जन्म से मौत तक की सभी अवस्थाओं की इंपॉर्टेंस जब खत्म होगी, खत्म का मतलब होता है उसकी हमारी दृष्टि में यानी ज्ञान दर्शन में वैल्यू नहीं रहेगी। तब अपने आप आदि व्याधि उपाधि में समाधि रहेगी। कुछ पाना कुछ खोना वो तो रहेगा ही नहीं। और जन्म जीवन मृत्यु वो हमारा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अभी तक क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा वो भी हमको सोचने की जरूरत नहीं है। और जब कुछ पाना खोना नहीं है तो फिर डीप में जाने की क्या जरूरत है? जो भी संजोग देगा वो कुदरत देगा और उसमें से कुछ प्रकृति को देना है या लेना है तो कुदरती करेगी। और कुदरत प्रकृति के साथ बिहेव करती है, हमारे साथ नहीं करती है। तो हम तो सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हैं। तो अगर ये देखेंगे तो फिर राग द्वेष कैसे रहेगा, रिलेटिव सत्य की वैल्यू कैसे रहेगी? और अगर वो नहीं रहेगी तभी सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी। और सनातन में भी कुदरती कानून और कुदरती रचना तो सनातन है, मगर जो चेतन सनातन सत्य रूप आत्मा है वो भी सनातन सत्य है। चेतन अविनाशी और अनुशक्ति वाला आत्मा भी चेतन रूप में सनातन सत्य है। जब ये सब अवस्थाएं रिलेटिव सत्य समझ में आएगी, कुदरती रचना समझ में आएगी, तब आपको सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी। और जब सनातन सत्य की वैल्यू समझ में आएगी और रिलेटिव सत्य की वैल्यू आपकी दृष्टि में कुदरती रचना देखते देखते जब जीरो हो जाएगी, स्लोली बट साउंडली, तब आपको आत्मा की वैल्यू धीरे धीरे समझने में, अनुभव में, वैल्यू में वर्धमान रहेगी। और यही मुक्ति का मार्ग है। फिर आपका सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, वो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो भी कुदरती रचना ही है। और इसीलिए मेरे को कोई व्यवहारिक जीवन में ये करना है, ये नहीं करना है, वो भी आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। और धर्म के बारे में मेरे को ये क्रियाकांड करना है या नहीं करना है, किसी को गुरु मानना है या नहीं मानना है, किसी को भगवान मानना है या नहीं मानना है, मंदिर जाना है या नहीं जाना है, तप जप करना है या नहीं करना है, 5 महाव्रत का पालन करना है या नहीं करना है, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं रहेगा। और सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बोझ भी नहीं रहेगा, तो जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। यही तो मुक्ति का सरल सहज सुगम मार्ग है। और इसीलिए कहा कि आध्यात्म विज्ञान ये कोई व्यक्ति विशेष मार्ग नहीं है, ये कोई व्यक्ति ने बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, ये कोई गुरु ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है। ये तो था, है और रहेगा। अनुभवी पुरुष कभी गुरु होते नहीं है,
गुरु का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्ञानी का मतलब होता है अनुभव शेयर करना विदाउट टाइटल ऑफ ओनरशिप एंड डूअरशिप। वो अपना अनुभव दुनिया के सामने पेश करते हैं बिना मालिकी और कर्ता भाव से। क्योंकि मालिकी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका नहीं है। कर्ता भाव क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति कर रही है, वो कर रहे, उनके शुद्धात्मा नहीं कर रहे। तो मालिकी भाव कर्ता भाव की जरूरत नहीं है। फिर भी आप सब लोगों को लाभ हो रहा है, तो ये लाभ से अगर रिस्पेक्ट करना है तो प्रकृति का करना है, उनके शुद्धात्मा का करना नहीं है। शुद्धात्मा तो आपका और उनका दोनों का इक्वल था, इक्वल है और इक्वल ही रहेगा। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो छोटा बड़ा अंतर जो है वो ज्ञान दर्शन और अनुभूति में ही है। और वो ज्ञान दर्शन जो आपको अंतिम सत्य की ओर ले जा रहा है, वो तो उन्होंने आपको बता दिया आपके अनुभव, उनके अनुभव से। और वही ज्ञान दर्शन को आप सनातन सत्य को सेंटर में रखें। आपको दृष्टि से फॉलो करना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ना है और खुद के ही जीवन को दिव्य बनाना है। और जैसे जैसे अनुभव होता है, आनंद होता है, समाधान होता है, समाधि अवस्था होती है, तो आनंद से दूसरे को बांटते रहो। क्योंकि ये तो कुदरत का ज्ञान था, है और रहेगा। आपको बांटने का आनंद इसीलिए आता है क्योंकि आप जब बांटते हो तब आपका अनुभव का निचोड़ भी उसके साथ जुड़ता है। तो आपका अनुभव और परिपक्व होता है और सामने वाले को अनुभव करने का रास्ता मिलता है। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा है, आध्यात्म विज्ञान ही विश्व में ऐसा विज्ञान है जो उसका कोई क्रिएटर ओनर है नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, आध्यात्म विज्ञान था, है और रहेगा, इसीलिए कुदरत का ही है। और तीसरी बात, जब कुदरत का है तो डूअरशिप, ओनरशिप, सफरिंग जरूरत नहीं है, देहाद्या जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भी कुदरत का ही है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अपनी दृष्टि को सनातन सत्य की ओर ले जाएं, पवित्र बनाएं, सक्षम बनाएं और आपकी अनुभूति हजारों लाखों लोगों को काम में आए, ऐसी शक्ति आपको कुदरत दे। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब,
माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।